श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। आज के सत्संग में श्री रघुवीर विवाह प्रकरण की चर्चा हो रही है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को जब धनुष भंग हो गया और परशुराम लक्ष्मण संवाद समाप्त हुआ, तो फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके प्रताप से राम जी ने धनुष तोड़ दिया, दोनों भाइयों ने हमें कृतार्थ किया। अब जो करना हो उचित वह मुझे बतलाइए। तो मुनि ने कहा, विवाह तो धनुष के अधीन था, फिर भी जाकर अपने कुल रीत के अनुसार ब्राह्मणों, कुल वृद्धों और अपने गुरुजी से पूछकर वंश व्यवहार वेदाचार करो। लोक मर्यादा को पालन की दृष्टि से जाकर अयोध्या दूत भेजो, राजा दशरथ को बुला लाओ। राजा ने आनंदित होकर उसी समय दूत बुलाकर अयोध्या भेज दिया और महाराजों को बुलाकर नगर की साज बाजार, मार्ग, मंदिर तथा नगर को चारों ओर से सजाने की आज्ञा दी। उन्होंने नगर आदि को विविध प्रकार से ऐसे सजाया जिसकी विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल जाए। रुचेर चिरवर बंद छंद निवारे, रुचिर वर बंद छंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वजा पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरन विचित्र विधाना, जाइन बरन विचित्र विधाना। जेहि मंडप दुलहिन बैदेही, जेहि मंडप दुलहिन बैदेही, सोबरनय असमति कपि केही, सोबरनय असमति कवि केही। अर्थात जिस मंडप में साक्षात माँ लक्ष्मी वैदेही दुल्हन हो, उसका वर्णन करने वाला कौन कवि है? जो मैंने वर्णन किया वह अत्यंत अल्प है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मैंने वर्णन किया वह अत्यंत अल्प है। जिस मंडप में रूप गुण सागर राम जी दूल्हा हो, वह तीनों लोकों में प्रकाशित है। जनक के घर की शोभा जैसी थी वैसी नगर में घर घर दिखाई पड़ती थी। जहाँ साक्षात लक्ष्मी माया से स्त्री का रूप, सुंदर रूप धारण करके बसती रही हैं, उसकी शोभा कहने में सादा से सो भी संकोच होगा। दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र नगर में पहुँचे। उनके द्वारपालों द्वारा राज दरबार में सूचना दी। राजा ने सुनकर उन्हें बुलवा लिया। उन्होंने राजा दशरथ को प्रणाम करके चिट्ठी दी। पत्रिका देख आनंदातिरेक में ऐसे लालायित और उत्कंठित हैं कि स्वयं उठकर पत्रिका ली। राजमर्यादा यह है कि मंत्री चिट्ठी लेकर पहुंचाते हैं, पर राजमर्यादा का उल्लंघन कर ही तो दिया। प्रेम की जय। वारी बिलोचन वांचत पाती, वांचत क्रिया से सूचित होता है कि पूरी चिट्ठी न पढ़ पाए। पुलक गात आई भरी छाती, प्रेम से विवल हो गए, हृदय में प्रेम नहीं समाता, कंठ गदगद हो गया। पत्र का मिलना आधी भेंट माना गया है। चिट्ठी पढ़ते समय अश्रु, पुलक और छाती भर आना तीनों बातें दिखाई पड़ी। पत्रिका में जो समाचार लिखा है वह इस प्रकार है। खेम कुशल रघुबीर लखन की ललित पत्रिका लाए, खेम कुशल रघुबीर लखन की ललित पत्रिका लाए। दलिताड़िका मारी निशाचर मख राखी विप्रतिय तारी, दय विद्यालय गए जनकपुर है गुरु संग सुखारी। करि पिनाक पन सुता स्वयंवर, करि पिनाक
पन सुता स्वयंवर साजिन कटुक बटोरयो। राजसभा रघुबर मृणाल जो शंभु शरासन तोर्यो। अतः ये विश्वस्त बात सुनकर सभाषित हुई। तब ते आजू सांच सुधि पाई। यह दैवी संपत्ति की कथा है। प्रभु ते प्रभु चरित प्यारे, प्रभु ते प्रभु चरित प्यारे। जब सुना कि प्रत्येक बाधा दूर होकर जनक पुत्री से विवाह शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो गया है और बारात की तैयारी करना है तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहें कुहें, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहें आहें। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई हैं कहूँ के ही देश, अहीं कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। नरेश ने पुनः बाँच कर सुनाया। चिट्ठी सुन दोनों भाई पुलकित हो गए। अधिक स्नेह शरीर में समाता नहीं था। राजा दशरथ ने प्रेमाधिक कारण दूत को निकट बैठाकर अनेक प्रश्न उत्तर से श्री राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछी। तुमने के निज नयन निहारे, तुमने के निज नयन निहारे। श्यामल गौ धरे धनु माता, वै कुशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहाओ सुभाओ, कौन सी विधि जाने। इतने प्रश्न एक साथ कर डाले कि दूतों को उत्तर देने का मौका भी नहीं दिया। दूत इस अलौकिक प्रेम देखकर आश्चर्य के मारे मुस्कुराए। प्रेम में चारों आंखें अंधी हो जाती हैं, प्रेम में संबोधन नहीं होता। यह सुनकर दूतों ने कहा, महाराज आप धन्य हैं जिनके राम लक्ष्मण ऐसे विश्व विभूषण पुत्र हैं। रघुवंश मणि राम ने बिना प्रयास के धनुष को तोड़ डाला। इसे सुन परशुराम आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। राम जी के बल को देखकर अपना धनुष उन्होंने दे तब को चले गए। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर अब और कोई आँख में जचता ही नहीं। दूत के वचन की रचना प्रिय लगी, क्योंकि वह प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी थी। सभा समेत राजा प्रेम में पक गए, दूतों को निछावर देने लगे। अनीति है ऐसा कहकर दूतों ने अपने कान ढक लिए। भाव कि हम कन्यावश के हैं, हम लेने के अनुकूल कोई युक्ति सुन भी नहीं सकते। दूत जानकी को निज कन्या समझते हैं, फिर बेटी का धन कैसे लें। यह धर्म विचार कर सबने सुख माना। सभी दूतों की स्वामी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहाँ, दीन्ह पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। यदि कोई बात गुरुजी ऐसी पूछें जो महाराज दशरथ को न मालूम हो, इसलिए दूतों का वहाँ रहना आवश्यक था। दूत ही बदला सकते थे सब कथा। तो दलिताड़ का आधार जो पूर्व लिख चुके कि अब कथा गुरुजी को सुना दी। सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, पुण्य आत्मा के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को चाह नहीं है, उसी भांति सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील के पास स्वभाव से ही जाती हैं। तुम गुरु विप्रो गाय और देवताओं के सेवक हो, और कौशल्या देवी भी वैसी ही पवित्र हैं। राजन, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा जग में न तो कोई हुआ है और न होने वाला है। तुमसे अधिक पुण्य किसका, जिसको राम जी सदिश पुत्र हैं। तुम्हारे चारों बालक वीर विनीत धर्मव्रत के धारण करने वाले हैं। तुम्हारा सब काल में कल्याण है। डंका देकर बारात साजो। 14 भुवनों में उत्साह भर गया कि जनक की बेटी और रघुवर का ब्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगों में अनुराग बढ़ा। रास्ता घर गली संवारने लगे। यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सुहावनी है, फिर भी प्रीति की रीत सुंदर होती है।
मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बचन बनाय। पीथी सींची चतुर समो, चौके चारु पुराय। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नौ साल सकल गुण सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग शावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। अवध के नर नारी के तारथ रूप हैं। उमा अवधवासी नर नारी के तारथ रूप। स्त्रियों की सुंदरता देखकर रथ का अभिमान टूट गया, क्योंकि सभी चंद्रवदनी और मृगनयनी थीं। मुख की शोभा कहकर सर्वांग की शोभा 16 श्रृंगार कर रखे हैं। प्रथम अंग सुच एक विधि, मज्जन द्वितीय बखान। अमल बसन पहिरन तृतीय जाचक जाचारि सुजान। पंचम केश संवारिगो, खष्टई मांग सिंदूर। भला भाल खोरी सप्तम कहत अष्ट चिंबु को तिलपुर। तीन मेहंदी का पद रचन, नौ दशरथ अर्घ जायो। मेहंदी कर पद रचन, 9 दशम अर्घ अंग। 11 भूषण नग जटिल, 12 पुष्प प्रसंग। बास राग मुक्ते रहो, 14 रंग बोदांत। अधर राग मन चंज 10 कज्जल 16 का भांत। मनोहर वाणी से गान करने लगी और संसार को मोहन करने वाला मंडप छाया गया। शोभा दशरथ भवन के को कवि बरने जाय। जहाँ सकल सुर शीस मनी, रामलीन है अवतार, रामलीन है अवतार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।